तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो अभी तक हमने ट्रांसमिशन के बारे में समझा और जाना, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ओके, या डिजिटल कम्युनिकेशन, या फिर डेटा कम्युनिकेशन। तो जिसमें हमने देखा कि कम्युनिकेशन सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और उन कंपोनेंट्स में ट्रांसमिशन मीडिया होता है, वन ऑफ द कंपोनेंट। फिर सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है। तो जो सिग्नल सोर्स से जाता है, सोर्स जो भी ओरिजिनल सिग्नल भेजता है, वो रिसीविंग एंड पर रिसीवर द्वारा एज इट इज रिसीव नहीं होता है। कोई बता सकता है क्यों नहीं रिसीव होता है? बिल्कुल डिट्टो सेम, क्योंकि कुछ उसमें नॉइस डिस्टॉर्शन, मतलब कुछ गड़बड़ी, मतलब कि ये कह सकते कि कुछ एरर हल्की फुल्की आई जाती है। उसका मतलब ये मान के चलो कि जैसे तुम कोई पैकेट भेज रहे हो कहीं, सपोज यहाँ माधोगढ़ से और दिल्ली भेज रहे हो कोई पैकेट, तो वो जैसे तुमने पैक किया था एज इट इज नहीं पहुंचेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का हल्का सा फट जाएगा, या कुछ गंदा हो जाएगा, या उस पर कुछ धूल लग जाएगी। मतलब एकदम 100% जैसा तुमने भेजा वैसा नहीं जाएगा कोई भी पैकेट। यही चीज सिग्नल के साथ होती है कि जो ट्रांसमीटर ने सिग्नल भेजा है रिसीवर के लिए, वो डिट्टो सेम, मतलब एज इट इज नहीं जाएगा। भले ही उसमें 0.1% की या 0.001% की एरर आए, लेकिन कुछ ना कुछ एरर जनरली आती है। ठीक है, तो चैनल जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। चैनल में भी वायर्ड और वायरलेस। तो जो सिग्नल है वो हल्का फुल्का बहुत थोड़ा, या जरा सा भी कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है या चेंजमेंट या फिर एरर इंट्रोड्यूस्ड, ये हम इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ओके, ट्रांसमिशन के कारण जो इम्पेयरमेंट है, या दूसरे सेंस में हम ये बोल सकते हैं सिग्नल इम्पेयरमेंट, क्योंकि ये जो इम्पेयरमेंट है ये सिग्नल में ही है। क्योंकि सिग्नल हमारा ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रेवल करता है, और ट्रांसमिशन मीडिया जरूरी नहीं कि हमेशा परफेक्ट, कितना भी परफेक्ट हो, लेकिन ट्रांसमिशन मीडिया है या एनवायरनमेंट है या वेदर है, इसको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मॉडिफाई कर ही देते हैं। तो जो हमारा स्टार्टिंग में सिग्नल है वो एंड पर जब पहुंचता है तो सेम नहीं रह जाता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जैसे एनालॉग सिग्नल हम सब ने पढ़ा है कि इस तरह की सर्कुलर लाइन हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक करंट में, वोल्टेज में। ठीक है, तो ये जो वेरिइंग वोल्टेज होता है वो टाइम के साथ, तो जो अगर ट्रांसमिशन मीडिया है हमारा अगर परफेक्ट है, तो तब तो रिसीविंग एंड पर सिग्नल परफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन जनरली ट्रांसमिशन मीडिया परफेक्ट नहीं होता है, तो हमारा जो रिसीविंग सिग्नल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर उसमें आ जाती है। जैसे ये है हमारा ओरिजिनल सिग्नल, ओके, और ये है ट्रांसमिशन मीडिया, 0.1 से 0.2 तक जा रहा है। तो अब जो सिग्नल है ये इस तरह अगर इसमें होता है तो हम बोलते हैं एटेन्यूएटेड। अभी इसको पढ़ेंगे एटेन्यूएशन। तो सिग्नल मतलब कि डिस्टॉर्ट हो गया, एटेन्यूएटेड हो गया, और या वीक हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। जब इस पे एम्पलीफायर अप्लाई करेंगे तब ये हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो गई सिग्नल की, उसको हम बोल रहे हैं कि एटेन्यूएटेड। तो अब जो ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के कॉज हैं, कारण हैं,
वो तीन है, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। लेकिन जो हम पॉइंट पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन, जो कि हमारी इम्पेयरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो चार तरह के हेड हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, डिले डिस्टॉर्शन, डिस्पर्शन एंड नॉइज। ये एक तरह से कि ये चीजें गड़बड़ी पैदा करती हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि ये चैनल के लिए एक तरह से बीमारी है, जो ये बीच बीच में लग जाती है, जिससे कि आदमी ये जो सिग्नल है वो एज इट इज नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो हम पहला डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारा ये सपोज कंपोजिट सिग्नल है सेंडर साइड पर। कंपोजिट मींस के मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कंपोजिट सिग्नल के बारे में डिटेल में। तो मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट सिग्नल, ये कोई कंपोजिट सिग्नल है। और इस कंपोजिट सिग्नल को अगर अलग अलग करके देखें तो इन फेस जो कंपोनेंट है वो इन फेस, वो इन फेस है सभी तीनों कंपोनेंट। इसको मान लेते हैं ये जो कंपोजिट सिग्नल है वो तीन सिग्नल का से मिलके बना। तो इन फेस जो है वो इस तरह है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इन फेस है, आउट ऑफ फेस नहीं है। अब रिसीवर एंड पर जो सिग्नल मिल रहा है वो इस तरह मिल रहा है। ठीक है, ये आउट ऑफ फेस हो गए, और ये बिकॉज ऑफ हमारा है इम्पेयरमेंट। जो कॉज है हमारे डिफरेंट, जो चार कॉज मैंने बताए, बिकॉज ऑफ दीज कॉज जो सिग्नल मिला वो इस तरह हो गया, हमारा डिस्टॉर्ट हो गया, ये देखो। और भेजा गया था इस तरह का, और रिसीव हुआ इस तरह का। और जब इस तरह का रिसीव हुआ तो अलग अलग करके अगर देखा गया जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं वो आउट ऑफ फेस हो गए। ओके, वो तो अब पहला पॉइंट है, जो चार पॉइंट हैं ये मैंने जो बताए हैं, ये अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, डिले डिस्टॉर्शन, डिस्पर्शन, नॉइस, ये चारों फैक्टर हैं। मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है ये चार तरह की प्रॉब्लम से सफर करती है। तो पहली प्रॉब्लम है अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन। तो डिस्टेंस के साथ हमारा जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है या एटेन्यूएट होती जाती है। जो अभी मैंने एटेन्यूएशन का एग्जांपल बताया था, दिस वन, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटेन्यूएशन। ठीक है, तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है या एटेन्यूएट होती जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ता है एनर्जी का लॉस होता जाता है। और जो ये अमाउंट है एनर्जी, एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये फिजिक्स में हमने कैलकुलेट भी किया है कि किसी सिग्नल की एनर्जी दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब अगर ये सिग्नल हमारा कमजोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, तो जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, तो वी नीड टू यूज द एम्पलीफायर्स या फिर रिपीटर्स। एम्पलीफायर या रिपीटर हमें यूज करने पड़ेंगे इस एटेन्यूएशन को ओवरकम करने के लिए। अगर एटेन्यूएशन बहुत ज्यादा है तो हमारा रिसीवर क्या है कि सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत ज्यादा एटेन्यूएशन है, बहुत ज्यादा वो है लॉस ऑफ एनर्जी, तो सिग्नल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इसको ऐसे मानो कि जैसे हमें मोबाइल टावर से हमारे पास सफिशिएंट नेटवर्क आ रहा है, लेकिन कभी कभी देखा होगा कि तुमने जो हमारे एंड पे सिग्नल आता है वो छोटा वाला डंडा बहुत छोटा रहता है, जिससे कि मैसेज भी सेंड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एटेन्यूएशन है। और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए जो एटेन्यूएशन है और जो डिले है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जो डिले है फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर, दैट शुड बी कांस्टेंट। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है, एटेन्यूएशन है, इसको अगर हम ओवरकम करना चाहें तो मैंने बताया था
इसमें के एम्पलीफायर्स या फिर रिपीटर्स का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें इश्यूज हैं 4 तरह के कि सिग्नल हमारा क्या है कि काफी हद तक स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि रिसीवर तक सिग्नल पहुंचते पहुंचते कि मतलब एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ का सिग्नल पहुंचे। जब स्ट्रांग होगा तभी रिसीवर तक ठीक ठाक स्ट्रेंथ का सिग्नल पहुंचेगा। जैसे हम मोबाइल में भी देखते हैं कि अगर कहीं टावर से ही अगर नेटवर्क कम आ रहा है तो हमारे पास तो बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा। लेकिन ज्यादा स्ट्रांग अगर सिग्नल होगा तो वो सर्किटरी को ओवरलोड करेगा, मतलब सर्किटरी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। मतलब ट्रांसमीटर की जो सर्किटरी है, जो भेजने वाला इक्विपमेंट है, उसकी सर्किटरी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा और तब ये डिस्टॉर्शन इसमें आने लगेगा, ठीक है। तो मतलब सिग्नल इस तरह हो कि सफिशिएंट हाई लेवल पर हो, ठीक है, जो कि नॉइज से हम डिस्टिंग्विश कर सकें। और जो अटेन्यूएशन है हमारा वो फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होता है। और अटेन्यूएशन का मेजरमेंट हमारा डेसिबल में होता है या बेल में होता है, ठीक है। तो बेल को ऐसे डिफाइन करते हैं log base 10 पावर आउट डिवाइडेड बाई पावर इन। तो पहला था एटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन, दूसरा है डिले डिस्टॉर्शन। तो डिले डिस्टॉर्शन होता है हमारा बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनमें हम कैपेसिटर्स इंडक्टर्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये जो है कैपेसिटर और इंडक्टर जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसको डिस्टॉर्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल को डिले करते हैं अलग अलग अमाउंट से। तो इसको हम बोलते हैं डिले डिस्टॉर्शन। तो अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म तुम लोगों ने पढ़ा हो, आई डोंट थिंक फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है मैथमेटिक्स में, नहीं पढ़ा होगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर तुम पढ़ो, जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ोगे या बीएससी में पढ़ते होगे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि एक्चुअली उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसको अगर डायग्रामेटिकली बना के देखो, ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो बेसिक जो कॉज है वो ये हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन है, जो रेट है प्रोपगेशन का, वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सिग्नल तक अलग अलग टाइम पर पहुंचते हैं। मतलब किसी सिग्नल इज द कंपोजिट सिग्नल, उसमें बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ होते हैं, तो वो अलग अलग टाइम पर रिसीवर के पास अलग अलग पहुंचते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिले डिस्टॉर्शन। मतलब डिले मीन्स के अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अलग अलग टाइम पर वहां पहुंचते हैं, ओके। और डिजिटल डेटा के लिए, डिजिटल में तो क्या है, बिट होती है। तो जो अब क्या है कि इसमें बिट बाई बिट का कम्युनिकेशन होता है, बिट ट्रेवल करती है कम्युनिकेशन मीडिया से। तो किसी बिट का जो फास्ट कंपोनेंट है, ठीक है, वो दूसरे बिट के कंपोनेंट को ओवरटेक कर सकता है। मतलब जो उसका स्क्वायर है ऐसे ऊपर नीचे डिजिटल, तो वो क्या है कि अगर ओवरलैप होने लग जाए, मतलब एक बिट का कंपोनेंट दूसरे के साथ ओवरलैप होने लग जाए, या हम ये कह सकते हैं कि 2 बिट अगर इंटरमिक्स होने लग जाए तो इनकरेक्ट सिग्नल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो अब थर्ड है इसमें डिस्पर्सन, ठीक है। तो डिस्पर्सन लाइट में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डिस्पर्सन वही यहाँ पे सिग्नल के साथ है कि सिग्नल हमारा क्या है, स्प्रीड होना चालू कर देता है जैसे जैसे ट्रेवल करता है। और जो स्प्रीडिंग की अमाउंट है, स्पीड मतलब फैलना स्टार्ट कर देता है, तो जो अमाउंट है स्प्रीडिंग की वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, ओके।
फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड करता है। चौथा है नॉइस। नॉइस सभी लोग जानते हैं। नॉइस मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा सिग्नल्स एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल। तो सिग्नल हमारे तब तक सही से चलेंगे जब तक उसमें अटेन्यूएशन नहीं होगा, मतलब लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है अलग अलग मीडिया अलग अलग तरह से इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब अलग अलग मीडिया पे अलग अलग तरह की नॉइस और डिस्टॉर्शन होता है। तो कॉपर मीडिया में अगर हमारा सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो कॉपर मीडिया क्या है कि जो लॉस है उसमें दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि सराउंडिंग को रेडिएट होगी। कॉपर वायर में अगर सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो उसकी एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट होगी। और दूसरा, कॉपर वायर सराउंडिंग से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉइस। नॉइस मतलब कि एक्स्ट्रा सिग्नल, एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा सिग्नल मेनली फ्रॉम द सराउंडिंग रिसीव करना। ओके। तो जो ये इन्फ्लुएंस है एनर्जी के, वो है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो जो ये एक्चुअल एनर्जी है विच इज एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल, एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा सिग्नल एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल इज कॉल्ड एज द नॉइस। तो जो मीडिया टाइप हैं, जब हम मीडिया टाइप को सिलेक्ट करते हैं, मतलब हमें कौन सा मीडिया सिलेक्ट करना है, तो ये सारे फैक्टर्स हम कंसीडरेशन में लेते हैं। कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन की आसानी, बैंडविड्थ, एटेन्यूएशन एंड रेजिस्टेंस। टू EMI मींस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो नॉइस हमारा क्या है? जनरली एनालॉग सिग्नल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में नॉइस का कोई फर्क ज्यादा नहीं, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉइस इज इफेक्टिव व्हेन द सिग्नल बिकम्स एनालॉग। ओके। तो जो हमारे एनालॉग सिग्नल हैं, जैसे टेलीफोन लाइंस वगैरह हैं या टीवी में जो सिग्नल्स आ रहे हैं ट्रांसमीटर के थ्रू, तो दे आर द एनालॉग सिग्नल। उसमें हमारा, या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, रेडियो की जो वेव्स आ रही है, दे आर द एनालॉग सिग्नल्स। तो ये सारे जो सिग्नल्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं नॉइस के थ्रू। तो ये देखते हैं हम, ये हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है। ये नॉइस बीच में आ गया, मतलब एक्स्ट्रा सिग्नल, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो इसके साथ इंटरमिक्स हो गया ट्रांसमिशन मीडिया में। तो हमारा जो सिग्नल कुछ कुछ इस तरह हो गया, बीच में जहां एक्स्ट्रा सिग्नल मिला, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो इस तरह डिस्टॉर्ट हो गया सिग्नल। ठीक है। तो जो मैंने SNR बताया था, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये सिग्नल है हमारा, ये नॉइस है। तो फाइनल सिग्नल इस तरह हो जाएगा। मतलब ये है कि सिग्नल सफिशिएंटली स्ट्रांग हो और नॉइस मिनिमम हो, तो ये क्या है, इंटरमिक्स होके इस तरह बन जाएगा। ओके। अब स्मॉल SNR अगर हम देखें कि सिग्नल वीक है, नॉइस ज्यादा है, तो वो जो कंप्लीट सिग्नल बनेगा, ओवरऑल फाइनल सिग्नल, वो इस तरह का बन जाएगा। मतलब कि कहने का कि जो सिग्नल है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, जिससे नॉइस, हल्की फुल्की नॉइस चलती भी रहेगी। ठीक है। और सिग्नल अगर नॉइस के कंपैरिजन में अगर बहुत वीक हुआ, तो हमारा जो फाइनल सिग्नल है वो बहुत डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक। अब नॉइस के जो डिफरेंट सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं?
तो जनरली जैसे मशीनरी है हमारी या सेटअप है, इक्विपमेंट है, तो उसमें मोटर्स भी होते हैं, ठीक है, या ट्यूबलाइट फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं, पावर लाइंस होती हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं। ये सब क्या है, दे आर द सोर्स ऑफ द नॉइस विच प्रोड्यूसेस द एक्स्ट्रा सिग्नल और एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द ओरिजिनल सिग्नल। दूसरा जो नॉइस का दूसरा सोर्स है वो एयरवेज, या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट में एंटीनाज लगे हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस कि वो दूसरे सोर्स हैं हमारे नॉइस के। तो अब नॉइस ये हमारी तीन तरह से हो सकती है। पहली तो थर्मल। थर्मल में क्या है कि कंडक्टर्स है, कोई भी मटेरियल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये टेम्परेचर पे इफेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमारे इलेक्ट्रॉन अगर एक्टिवेट हो जाएंगे तो दे विल प्रोड्यूस सम, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इफेक्ट होगा। तो जो इंटरनली जनरेटेड नॉइस है वो है थर्मल नॉइस, और ये टेम्परेचर पर मोस्टली डिपेंडेंट होती है, जबकि ये थर्मल नॉइस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट में नॉइस बेसिकली एरर होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस में अगर हम नॉइस की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट नॉइस। तो ये जो है हमारी, ये थर्मल नॉइस के इक्विवेलेंट है, बस ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, अंतर ये है। दूसरा है इंटरमॉड्यूलेशन। तो ये जो नॉइस है ये क्या है, इंटरफेरेंस के कारण होती है। इंटरफेरेंस तुम पढ़ चुके हो लाइट वगैरह में, कि जब वेव्स जो है सेम फेस पर मिलते हैं, दो वेव्स, तो दे विल प्रोड्यूस, द एनर्जी विल बी एडेड, और व्हेन दे मीट्स आउट ऑफ फेस द एनर्जी विल बी subtracted or reduced। तो बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस दिस इज इंटरमॉड्यूलेशन, ठीक है। ये इस तरह की नॉइस है। और लास्ट है हमारा क्रॉस टॉक, जो कि दूसरे सिग्नल हमारे ओरिजिनल सिग्नल के पाथ में आ जाते हैं और नॉइस क्रिएट करते हैं। सो बाय दिस we have completed today's lecture for transmission impairments. Now if anyone wants to ask any question, he or she can ask. पूछना है किसी को? नहीं पता? हाँ, यस सर जी, इसमें आपने उसमें बताया था, जैसे प्रोटोकॉल बताया था कि सेट ऑफ रूल्स। हाँ। तो सर प्रोटोकॉल्स का टाइप आपने बताए थे, वो सर मैंने नहीं नोट कर पाए थे। प्रोटोकॉल टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे क्या सर? देखो, प्रोटोकॉल के अभी टाइप नहीं बताए गए। प्रोटोकॉल हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। जब हम इसमें डेटा कम्युनिकेशन में आएंगे, जब पढ़ेंगे OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो वहां पे हम डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं कि किस रूल के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसमिशन होता है, डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो वो तो हमें सेपरेट चैप्टर में पढ़ना है। अभी तो मैंने क्या बताया था कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन, सभी के बारे में शॉर्ट में बताया था। तो प्रोटोकॉल को तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। TCP/IP मॉडल होता है, उसमें 7 लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल होता है, उसमें कोई राइटर 4 लेयर लिखता है, कोई 5 लेयर लिखता है। तो हर एक लेयर पर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है ना। डिटेल में जब हम डिजिटल, अभी वो डेटा कम्युनिकेशन में, जब वो मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में जब आएंगे, अभी तो हमारा यस
ये कम्युनिकेशन चल रहा है। तो ये सब लेक्चर क्या है, रिवाइज करते रहना। जैसे मैंने अब पढ़ाया तो पढ़ाने के तुरंत बाद कोशिश करना एक बार इसको पढ़ डालो जैसे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और कोई कुछ थैंक यू। पूछना चाह रहा है? एनीवन? कितने लोग जुड़े हैं? 15। ठीक है, अटेंडेंस उसमें ग्रुप में भेज देना, और मैं अगर नहीं पूछना है तो मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ फिर। ठीक है।